हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। मैंने बाहर जा रही हूँ। मेरे घर के बाहर बहुत हरा भरा है और बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाओ, इन सबको देखो, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। मैं उठती हूँ तो दरवाज़ा खोल के सीधे बाहर ही से ये सब देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी देर टहलती हूँ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। अगर आप भी एक ऐसी महिला हैं जो घर, बच्चे, काम और अपने सपनों को एक साथ लेकर चल रही हैं, तो आज खुद की पीठ थपथपाइए, आप सुपर वुमैन हैं। और सब महिला एक सुपर वुमैन ही होती है जो घर, परिवार, बच्चे सब कुछ एक साथ संभाल लेती है। और जो लोग हमारी मेहनत देखते हैं उनसे बस यही कहूँगी, एक औरत की हिम्मत और उसकी मेहनत को हमेशा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। सच कहूँ तो हम अपनी लाइफ के हर रोल को पूरे दिल से जीने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माँ का हो, वाइफ का हो या किसी भी रूप में हो। और ये देख रहे हैं अमरूद का पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा अमरूद लगे हैं। मैं कभी कभी ऊपर से तोड़ लेती हूँ, मेरा हाथ जहाँ तक पहुँचता है, पर हाथ पहुँचता नहीं है और नीचे भी बहुत ऊपर है। तो देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े अमरूद हैं। मैं जूम करके दिखा रही थी कि शायद दिख जाए आप लोगों को। और वरना ना इसमें लगी लगी ही कीड़े पड़ जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं। तो थोड़े से कच्चे कच्चे वाले होते हैं, वही बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मुझे दिख रहा था, पर मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता था। मैं जूम करके दिखा रही थी आप सबको। उठने के बाद 10-15 मिनट तो मेरे ऐसे ही इधर उधर ही चले जाते होंगे ये सब देखने में। अच्छा लगता है। और फिर वही काम, टिफ़िन बनाना। आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या डालूँ। मैं कहीं अभी नई नई कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो बस जो समझ में आ रहा है वैसा कर रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी अंदर और फिर मैं किचन में लाइट ऑन करके पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। अभी तो ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि फिर जब सब चले जाते हैं उसके बाद आधे घंटे बाद आराम से डीप क्लीनिंग करती हूँ तब। और जी, और ये रात में आलू और प्याज वगैरह सब्जी वगैरह थी तो मैंने उसको अंदर रख दिया था। और फिर बच्चों ने बोला था मैं छोले लेके जाएंगे, तो फिर मैंने बच्चों के लिए छोले उबलने रख दिए थे। मैं इतनी अच्छी कुक तो नहीं हूँ, पर बस बना लेती हूँ। और छोलों में ये मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ थोड़े, जैसे बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी, तेज़पात के पत्ते। और फिर पानी डाल के, हल्का सा नमक डाल के इसे उबलने रख दूँगी। पर कोशिश करती हूँ। एक तरफ मैंने छोले उबलने रख दिए थे। आजकल मैं चाय बहुत लेट पीती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता। पानी पी लेती हूँ 1 गिलास तो बस, फिर चाय नहीं पीती, मन ही नहीं कर रहा है आजकल। और फिर मैं ये लहसुन प्याज वगैरह छील रही थी। और आप सब बताइए कैसे हैं। फिर कढ़ाई मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर सब एक ही में पीस लिया था, क्योंकि ये मेरा बड़ा जार है एक्चुअली में मिक्सी का। वो छोटा वाला मेरा ख़राब हो गया है तो फिर इसमें थोड़ा पिसता नहीं है, तो फिर मैं सब एक में ही डाल लेती हूँ। गरम मसाला वगैरह, प्याज, लहसुन, टमाटर। टमाटर अलग नहीं पीसती, इसी में ही पीस लेती हूँ। और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, जब तक खूब अच्छे से भुन नहीं जाता, तेल ऊपर को नहीं आता, तब तक मैं करती रहती हूँ फ्राई। अब मैंने इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल लाल मिर्च वगैरह ये सब डाल के, नमक डाल के खूब अच्छे से बहुत देर तक फ्राई कर लिया है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा तब तक इसे फ्राई करूँगी। और फिर मैंने एक तरफ चाय में पत्ती डाल के थोड़ी सी पानी उबलने रख दिया था। तो मैं छोले मेरे बच्चों को वो कहते हैं काले वाले मम्मी बनाना, जिनका काला रंग होता है। तो इसमें चाय की पत्ती का थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे लगते हैं पूड़ी वगैरह के साथ। भटूरे तो नहीं बना पाई थी, पर मैंने पूड़ी बना दी थी बच्चों के लिए। बच्चों की फरमाइश पे ही बनाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और हस्बैंड जी छोले खाते नहीं हैं, उनके लिए फिर मैंने आलू उबाल लिए थे थोड़े से, तो उनको आलू बना दूँगी और बच्चों को ये। और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह काट के इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से।
और देर हो रही थी, मैंने फिर जल्दी जल्दी पूड़ी निकाली बच्चों, क्योंकि टाइम हो जाता है ये सब करते करते। बच्चों का टिफ़िन रेडी किया और फिर टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने बेटी की बाल बांधे और फिर वो लोग चले गए थे स्कूल। अब ये लोग स्कूल जा रहे हैं। स्कूल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर छोड़ने जाना पड़ता है। इतना दूर तो है ही कि वो जा नहीं सकते पैदल। और बच्चे चले गए थे तो मैंने आलू फ्राई कर दिए थे, उसमें सिंपल जीरा डाल के, हरी मिर्च डाल के, बस और थोड़ी सी ज़्यादा सी लाल मिर्च डाल के, क्योंकि इनको, मेरे हस्बैंड जी को थोड़े चटपटे वाले आलू, उन्हें आलू पता नहीं कितने पसंद है, सूखे आलू। कुछ ना सब्जी अगर हो तो सूखे आलू बना दो। अब थी तो सब्जी, पर मैंने छोले बनाए थे, फिर मैंने आलू ही उबाल दिए थे, तो मैंने यहाँ आलू उनके लिए बना दिए हैं। अब जब मैं ये वीडियो रील्स बनाने लगी हूँ तब मुझे लग रहा है कि लोग देखते हैं और देख के ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर इस रील वीडियोस के पीछे कितनी मेहनत लगती है मुझे पता चल रहा है। एक रील्स भी भले ही 15 सेकंड की क्यों ना हो, 20 सेकंड की क्यों ना हो, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। मैं तो खैर घर घर का ही जो डेली लाइफ है वो दिखा रही हूँ, और बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब पढ़ाते हैं ये वगैरह, तो उनका भी बहुत मेहनत लगती है, और हम लोगों को उनकी मेहनत को एप्रिशिएट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ मैंने आलू बना दिए थे उनके लिए, हस्बैंड जी के लिए, और फिर गरम-गरम फिर से पूड़ी बनाई। बस यही है, बार-बार गैस बंद करो, बार-बार गैस चलाओ। 8 बजे तक मेरी बस बहुत भागम-दौड़ लगी रहती है। 8 बजे के बाद थोड़ी देर, आधा घंटा मैं कुछ भी नहीं करती, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ घर का। जो घर में फैला रहता है वो सब बहुत फैला फैला रहता है, लगता नहीं है पर होता बहुत समेटने को है, वो सब करो। मैं कुछ कर रही थी, मैंने ये टिफ़िन लगा दिया था, और मैंने छोले की सब्ज़ी कम रखी थी कि ये छोले खाते नहीं हैं बिल्कुल, सूखे आलू ही खाएंगे। और फिर अब मैंने अपनी चाय बने रखी थी, और फिर उन्होंने छोले की सब्ज़ी बढ़ा ली। मैंने कहा क्यों बढ़ा ली, तो बोल रहे हैं और स्टाफ होता है वो लोग तो खा लेते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। तो फिर वो अपना पैक करा, उन्होंने अपने आप टिफ़िन रख लिया था, और एक तरफ मेरी चाय बन रही थी। और सबसे ज़्यादा किचन में फैलावा होता है, जल्दी जल्दी सुबह को जो जहाँ मिलता है वहाँ छोड़ देते हैं। फिर मैं किचन समेटने लगी थी, ये चाय वाय पी के अपनी आराम से, फिर मैंने किचन में साफ़ सफाई की, समेटा सारा। अब जब डेली लाइफ मेरा नाम है चैनल का, तो डेली लाइफ में तो यही होता है, तो मैं यही दिखा पा रही हूँ। और मैं रोज़ रोज़ कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ जो मैं बाहर का दिखाऊँ। तो अभी तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को प्लीज़। तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार, लोगों को कुछ तो पसंद आ रहा है, कुछ नहीं तो हँसी भी बनाते हैं बनाने वाले कि क्या ही ये रोज़ रोज़ ऐसे दिखा रही है, क्या कर रही है। पर अब मुझे किसी की हँसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बोलने वाले क्या है, बोलते ही रहते हैं, और जिन्हें जो करना है वो करते हैं। मुझे भी अब जो करना है सो मैं कर रही हूँ। किचन में फटाफट फटाफट मैं समेट रही थी सारा। और प्याज वगैरह फिर मैं ये सही, ये भी रोज़ झाड़ो रोज़ ही गड़बड़ होता है। चीज़ें फैलती तो रोज़ हैं, और रोज़ ही समेटो रोज़ ही फैल जाती हैं। मैं गैस वैस साफ़ करी, फिर मेरी बर्तन धोने वाली आंटी जी आ गई थी, वो बर्तन धो रही थी, और मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी। और वो कुछ बोल रही थी, हाँ वो रिंग लाइट रखी थी ना मेरी, तो वो बोल रही थी इसको हटाओ, ये क्या लगा रखा है बीच में। तो मैंने कहा आंटी लगा रहने दो, वो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें। तभी मेरी ओनर आ गई थी, और वो पूछ रही थी अच्छा ये है, ये क्या, इस पे फ़ोन लगा के शूट करती हो। तो मैं उनको बता रही थी, हाँ फिर उनसे मैं बात कर रही थी।
और फिर मैंने समेट के सब पोछा वगैरह लगाया। और फिर मैं नहा कर आ गई थी। फिर नहा कर आके मैंने थोड़ा सूट पहन लिया था। घर में इतने हैवी सूट नहीं पहने जाते हैं। मुझे वीडियो शूट करनी थी इंस्टा के लिए। देखिए मैं इंस्टा की रील्स शूट कर रही थी गाने पे, तो उसके लिए ये सब पहनना पड़ता है, वरना मुझे तो घर में बिल्कुल हल्के 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 कपड़े पहनना पसंद है। तो इंस्टा की रील भी बना रही थी मुझे, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं फिर मैं कर नहीं पाती हूँ, तो बच्चों के आने से पहले ही ये सब करना होता है मुझे। और फिर बच्चों के लेने जाने का टाइम हो गया था। ये सब करते ही रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। फिर उनको मैं लेने चली गई थी, लेके आ रही थी स्कूल से। वैसे वो आ जाते हैं, कभी कभी मुझे स्कूल लेने जाना पड़ता है और कभी कभी वो आ जाते हैं। पर आजकल माहौल देख के बच्चों को लेकर ही आना वो ही अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों को ले आती हूँ, पर कभी कभी नहीं ला पाती। बात करते करते अच्छा, मेरी अब वीडियो भी पूरी होने प्लीज़ को आ गई। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीजिएगा।